नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सरकार ने फैमिली पेंशन की सीमा बढ़ाई, अब मिलेंगे 1.25 लाख रुपए मंथली। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पति और पत्नी अगर दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1972 नियमों के तहत कवर हैं तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिल सकती है। इस पेंशन की अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपए तक हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है। केंद्रीय सिविल सेवा के नियम 54 के बी रूल 11 के तहत अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उस नियम के तहत आते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे, माता पिता दोनों को पेंशन के लिए हकदार होंगे। नियमों के मुताबिक सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद अगर किसी एक पेरेंट्स की मौत होती है तो पेंशन जीवित पेरेंट्स यानी पति या पत्नी को मिलती है, और अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को 2 फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जातिगत जनगणना पर लालू यादव ने केंद्र पर साधा निशाना, जेडीयू को पीएम के फैसले का इंतजार। जी हां दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति जारी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर 2021 में जातिगत जनगणना कराने से इनकार करने को लेकर निशाना साधा है। लालू ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर और सियार समेत सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव ने भाजपा और संघ से सवाल पूछा है कि आखिर उन्हें पिछड़ों और अति पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है। लालू यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराने से सभी वर्गों का भला होगा और सबकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुलाब चक्रवात का हाई अलर्ट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हालात पर केंद्र की नजर। एनडीआरएफ के साथ नौसेना के बचाव दल भी तैनात। जी हां दोस्तों, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में चक्रवात गुलाब का खतरा बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों ही राज्यों में चक्रवात के साथ साथ भारी बारिश का भी संकट मंडरा रहा है। आईएमडी भुवनेश्वर की तरफ से बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात के अलर्ट के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार दोनों ही राज्यों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों राज्यों में किसी भी आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। एनडीआरएफ की तरफ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कुल 18 टीमों को रक्षा और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई और टीमें स्टैंड बाय मोड पर रखी गई है। इसके साथ ही जहाज और विमानों के साथ थल सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कन्हैया कुमार और गुजरात एमएलए जिग्नेश मेवाणी अगले सप्ताह कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी अगले सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल होंगे। यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों के मुताबिक पहले इनके कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को रखा गया था, लेकिन अब इसे 28 सितंबर को कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जिग्नेश मेवाणी को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ लेफ्ट के कई और नेता भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह कार्यक्रम अब 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भारत ने विकसित की पहली डीएनए वैक्सीन 12 साल से ऊपर वालों को दी जा सकती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को आमंत्रित करता हूं, कम मेक
वैक्सीन इन इंडिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन विकसित किया है जिसे 12 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली रोहिणी कोर्ट शूट आउट को लेकर दिल्ली पुलिस में हुए बड़े फेरबदल। 19 आईपीएस और 10 डीएएनआईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, बीते दिन शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट के अगले दिन पुलिस प्रशासन में कई फेरबदल किए गए हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस में 19 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए जिनमें सभी डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा 10 डीएएनआईपीएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में 3 नए डीसीपी को भी शामिल किया गया है। अब डीसीपी साउथ वेस्ट अंकित कुमार सिंह को स्पेशल सेल का डीसीपी बनाया गया है। इसके अलावा डीसीपी आउटर नॉर्थ राजीव रंजन को भी स्पेशल सेल का डीसीपी बनाया गया है। साथ ही डीसीपी सेंट्रल जसमीत सिंह को भी स्पेशल सेल भेजा गया है। डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी साउथ, डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी साउथ ईस्ट, डीसीपी द्वारका, आउटर नॉर्थ, साउथ वेस्ट समेत स्पेशल सेल में भी कई आईपीएस की तैनाती की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तालिबान का खौफनाक चेहरा फिर आया सामने, शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाया। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में कब्जे के बाद से ही तालिबान अपनी छवि बदलने के लिए तमाम झूठे दावे कर रहा था, लेकिन इसकी पोल जल्दी ही खुलनी शुरू हो गई है। तालिबान जैसा था वैसा ही है, उसका चाल, चरित्र और चेहरा कुछ भी नहीं बदला। आतंकवादियों को सरकार में शामिल करने वाले तालिबान की क्रूरता एक बार फिर सामने आई है। तालिबान शासन के साथ ही अफगानिस्तान में सरेआम फांसी की सजा दी जाने लगी है। तालिबान ने हेरात में एक शख्स को सबके सामने फांसी पर लटका दिया। इस शख्स पर एक बच्चे के किडनैप का आरोप था। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से जनता को फांसी दी जाने की यह दूसरी घटना है। इस क्रूर सजा से एक दिन पहले ही तालिबान नेता मुल्ला नसरुद्दीन तुराबी ने कहा था कि अफगानिस्तान में फिर से फांसी की सजा दी जाएगी और दोषियों के हाथ काटे जाएंगे। पिछली बार भी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था तो ऐसी ही सजा सार्वजनिक तौर पर दी जाती थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों को सरकार देगी 15 लाख रुपए की मदद, पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत। जी हां दोस्तों, किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्र सरकार एक बार फिर किसानों के लिए योजना लाई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नया कृषि बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच सरकार किसानों को एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है और इसके तहत सरकार किसानों को 15 लाख रुपए दे रही है। सरकार ने पीएम किसान एफपीओ स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवा खरीदने में भी काफी आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान ने इमरान खान को बताया कठपुतली, अफगानिस्तान के मामले से दूर रहने की दी नसीहत। जी हां दोस्तों, तालिबान के एक प्रवक्ता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फटकारते हुए कहा कि वे खुद एक कठपुतली हैं जिन्हें पाकिस्तान के लोगों ने नहीं चुना है। फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ने एक साक्षात्कार के दौरान पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह अफगानिस्तान के मामलों में दखलंदाजी ना करे। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह हम किसी अन्य देश के मामले में दखल नहीं देते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि कोई दूसरा देश भी हमारे मामले में दखल ना दे। इससे पहले बुधवार को इमरान खान ने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक कठपुतली सरकार के सहारे अफगानिस्तान टिक नहीं सकता है। उनका जवाब देते हुए तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि आप इमरान खान की बात कर रहे हैं कि वे अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार चाहते हैं। पाकिस्तान खुद गहरे संकट में है और कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। इमरान खान खुद निर्वाचित नहीं है, वे पाकिस्तानी जनता की सहमति से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं।
तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार पाकिस्तानी सेना की कठपुतली है। पाकिस्तान की बड़ी और छोटी जातियों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सभी जातियां मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, इसलिए वे इसे सेना की कठपुतली वाली सरकार कहते हैं और काफ़ी हद तक वह सही भी है, क्योंकि यही वास्तविकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हीरो इलेक्ट्रिक लगाएगी 20,000 चार्जिंग स्टेशन, ऐप से ढूंढ सकेंगे लोकेशन। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी में शुमार हीरो इलेक्ट्रिक अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। कंपनी का देश भर में 20,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है। हीरो इलेक्ट्रॉनिक ने देश में शुरुआती 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए दिल्ली की एक स्टार्टअप कंपनी मैसिव मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। ईवी चार्जिंग स्टेशन के इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां कर सकेंगी। इससे मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक मानक स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। इस बारे में हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में कई घोषणाएं करके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार को विस्तार दिया है। हीरो इलेक्ट्रिक सस्ती लागत वाले चार्जिंग स्टेशन लगाने पर निवेश कर रही है। गिल ने कहा कि अभी तक कंपनी ने 1650 चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं। 2022 के अंत तक कंपनी का लक्ष्य 20,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का है। ग्राहकों को जिस तरह के चार्जिंग स्टेशन चाहिए, इसके लिए कंपनी ने एक सर्वे भी किया है। इसमें पता चला है कि ग्राहकों की जरूरत 16 एम्पियर की पावर, लंबी चार्जिंग कॉर्ड और इंटरनेट या ऐप पर लोकेशन मिल जाने वाले स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन की है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भगत सिंह की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।